बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य को मैंने अभी सुना। मैं अपनी बात श्री राम जी से करना चाहूँगी। राम राज्य में अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, क्योंकि वहाँ व्यक्ति के विकास के लिए धनोपार्जन पर तो जोर था, पर अर्थ पुरुषार्थ धर्माधिष्ठित हो इसकी शर्त भी थी। वहाँ कहा गया था कि जो धन गरीब, दुखियों और लाचारों पर खर्च नहीं होता वो धन नष्ट हो जाता है। इसलिए राम राज्य में प्रजा के कल्याण और विकास पर विशेष जोर था। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार भी इसी विचार पर काम करते हुए कि जो धन है वो किस तरह से गरीब पर खर्च हो, गरीब की आय बढ़े और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी कैसे प्रथम पंक्ति में आए, इस पर जोर दिया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद इसी पर आधारित है कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लेके आए और प्रथम पंक्ति में लेके आए। अभी कांग्रेस से आने वाले माननीय साथियों ने ग्रीन बजट पर बहुत चर्चा की, पर मैं बताना चाहूँगी पिछले कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में जो सदन के मुखिया थे, सदन के नेता थे माननीय अशोक गहलोत जी, वो कृषि बजट लेकर के आए थे और कृषि बजट में उन्होंने कितना खर्च किया, यदि ये हम देखें तो हमें पता पड़ेगा विभिन्न सेवाओं में पूंजीगत व्यय की स्थिति क्या है। सोशल सर्विसेज में जो बजट रखा गया था 2022-23 में, 23-24 में, उसका सिर्फ हमने 62% ही खर्च किया। इसी के अतिरिक्त आर्थिक सेवाओं के लिए जो हमने बजट रखा गया उसका 54.1% खर्च हुआ और जनरल सर्विस में जो बजट रखा गया उसका 41.4, यानी कि टोटल 2022-23 की यदि मैं बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर 56.9 था। और इसी तरह से यदि 23-24 की मैं बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 70% से भी कम था। तो ये हमें दिखाता है कि हमारी मंशा कैसी है। हम किसी और पर तो दोषारोपण करते हैं, लेकिन जब हम सरकार में होते हैं तो हम क्या करते हैं। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पर सब सदस्य बहुत जोर देते हैं कि राजस्थान को शिक्षित प्रदेश बनाना है और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करती है। लेकिन पिछली सरकार में जब मैं शिक्षा पर ये जो सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आता है पूंजीगत व्यय की बात जब मैं करती हूँ तो आप देखिएगा 2022-23 में बजट एस्टिमेट 1743 करोड़ रुपए था, जो खर्च किया इन्होंने 59%। क्या हुआ माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ सभापति महोदय? माननीय सभापति महोदय क्या हुआ? आप बोलने नहीं दे रहे। फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका प्लीज दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम ही क्यों पुकारा, फिर नाम ही नहीं पुकारते आप। गरीब शहर तो फाके से मर गया। 4 बजे